नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। फिजिक्स में अब कोई फेल नहीं होगा। 22 तारीख को होने वाले पेपर में अब कोई फेल नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सभी गलतियां खत्म हो जाने वाली हैं और आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा इस वीडियो में फिजिक्स में पास होने के लिए। तो वीडियो को अगर छोड़ने की गलती कहीं मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा अंत तक की आप सभी लोग देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अपने नए मेहमानों से मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इस ट्रिक को आजमा सकें। तो चलिए आप सभी लोगों को आपकी थोड़ी सामान्य गलतियां बता देता हूं। आपकी गलतियां क्या होती हैं ये सबसे पहले आप मेरे से सुन लीजिए दोस्तों। सामान्य गलतियों की बात करते हैं। सबसे पहली, फिजिक्स के विभिन्न चैप्टर के कॉन्सेप्ट को तार्किक ढंग से समझने के बजाय रटने की प्रवृत्ति। रटना सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन रटने का सब्जेक्ट भी अलग होता है। हम हिंदी रट सकते हैं, हम इंग्लिश रट सकते हैं, मगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स नहीं रट सकते हैं। इसलिए हमें उससे समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है जो आप रटने की कोशिश करते हो फिजिक्स को। उसके बाद दूसरी गलती, डेरिवेशन की पढ़ने की कभी समझ में नहीं आ रहा है आपको तो उसको पढ़िए ना बार बार, ठीक है। आपको कॉपी पर स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। आप उसको पढ़ने, डेरिवेशन पढ़ने की चीज़ है, डेरिवेशन पढ़ने की चीज़ नहीं है दोस्तों। आपको उसे कॉपी पे लिखने की चीज़ है। वो कॉपी पे बार बार लिखोगे उतना ही ज़्यादा डेरिवेशन आपका अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी गलती, जरूरी सवालों को बिल्कुल छोड़ देने की लापरवाही। आप सभी लोग समझते हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट वही होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट वो होता है जो, मान लो कि 2019 में हमारी परीक्षा हो रही है, ये सब एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ। मान लो 2019 में हमारी परीक्षा हो रही है, तो हमारे बीते हुए जो क्वेश्चन पेपर हैं, यानी कि 2015 वाले, 2016 वाले, 2017 वाले और 2018 वाले, ये सभी क्वेश्चन पेपर और इन सभी क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन घूमा करते हैं। घूमा मतलब हर साल क्वेश्चन रिपीट हुआ करते हैं। कोई 2015 वाला 18 में आ जाता है, 17 वाला 19 में आ जाएगा, इसी तरह 16 वाला 18 में आ गया था। तो यही कार्यक्रम चलता रहता है। अब इन गलतियों को आपको कैसे सुधारना है आइए बताते हैं दोस्तों। आपको प्रैक्टिकल्स के समस्त टॉपिक पर सिर्फ तैयार कर लेना है, यानी कि जो आप प्रैक्टिकल देकर आए हो वो टॉपिक भी अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रत्येक प्रैक्टिकल स्वयं कर लें, यानी कि जो भी प्रैक्टिकल आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है उसको स्वयं अपनी कॉपी पे कर लें या फिर आप रजिस्टर पे कर सकते हैं। संभावित गलतियों को, असावधानियों के बारे में पहले से ही चौकस रहें, यानी कि जो आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो उसको तुरंत याद कर लें और कॉपी पे लिख कर याद करें, ताकि आपकी राइटिंग में भी सुधार हो सके। उसके बाद ध्यान रखें कि एक्सपेरिमेंट जो है आपके में समस्त सर्किट्स के कनेक्शन सही तरीके से कनेक्ट है कि नहीं है। यानी कि आप कोई भी, जैसे वन डे ग्राफ बना रहे हो, जैसे कोई भी फिजिक्स का डेरिवेशन उठा लो, उसमें आप सर्किट्स होते हैं, जो छोटे छोटे सर्किट होते हैं बारीक के, वो देख लिया करो। बारीक होते हैं वो, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, तो वो देख लिया करो, सब हमी से सही लगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ को मिला करके ही तो हमारे नंबर कटते हैं दोस्तों। ये गलती आपकी होती है। उसके बाद अगला है, अन्यथा सटीक नतीजे से नंबर नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद ऑप्टिक्स और एक्सपेरिमेंट्स में आँखों का स्तर जो है आपका ऑप्टिकल निडल के केबल पर होना चाहिए। यानी कि जो आपका ऑप्टिक्स चैप्टर है और एक्सपेरिमेंट्स जो हैं तो उनको सभी आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, और ज़्यादातर लिखने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद थ्योरी की बात करते हैं, तो अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो थ्योरी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल आते ही नहीं है कमज़ोर बच्चों को, तो आप सभी लोग थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। सभी चैप्टर के पॉइंट टू पॉइंट नोट्स आखिरी समय में रिवीजन करने के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो भरसक प्रयास करना चाहिए आपको, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से तैयार करना चाहिए, ये चीज़ आपको करनी चाहिए। उसके बाद आपको बताया गया कि टीचर द्वारा पढ़ाए गए महत्वपूर्ण टॉपिक पर पूरा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपको ओम ट्रिक्स पे बताया जाता है। तो इस क्रम में क्लास के नोट्स काफ़ी अहमियत देते हैं आप सभी को। तो नोट्स बनाना सीखें, आप सभी लोग खुद हाथों से नोट्स लिखना सीखें। कुल 70 अंकों की थ्योरी में
पेपर में 14 अंकों के प्रश्न सिर्फ ऑप्टिक्स चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, इसलिए चैप्टर पर ज्यादा ध्यान लगाएं। केवल 14 नंबर की ऑप्टिक्स पूछी जाती है, ठीक है दोस्तों, फिजिक्स में। तो ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिक्स चैप्टर पर अपना ध्यान लगाएं। उसके बाद टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, समस्त क्वेश्चंस आदि अवश्य समझ करके लिखें, और उनमें से कुछ तो अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो उन्हें जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं उन्हें जरूर लगा करके देखा करें। फिर उसके बाद है गत वर्षों के बोर्ड पेपर। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 5 सालों के मॉडल पेपर ले लीजिए, उन मॉडल पेपर को सॉल्व करिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आखिरी ट्रिक बताई गई है कि जो है आपका हाई डाइट थिंकिंग स्किल, क्वेश्चंस की भरसक प्रैक्टिस करें। इसमें टीचर्स और सहपाठियों की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप अपने टीचर या फिर किसी फ्रेंड से मदद ले सकते हैं, ताकि वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए और आप अच्छे से तैयारी कर सको। तो यही थी कुछ आपकी गलतियां मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, कुछ ट्रिक आपको वीडियो में बताई हैं। तो ये सभी अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त नंबर आएंगे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए गए लाल वाले बटन से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो।